हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम ग्रुप एंड रिंग्स जो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसकी 4 मिनट्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यानी 4 मिनट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके जो ग्रुप्स एंड रिंग्स की 4th यूनिट है उसमें 2 चैप्टर्स हैं, यूक्लिडियन रिंग एंड लास्ट 1 चैप्टर जो कि बुक का ही लास्ट चैप्टर है, पॉलिनोमियल रिंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के बहुत क्यूरीज आती हैं कि मैम इन दोनों में से हम कौन सा चैप्टर कर सकते हैं, स्पेशली लास्ट मिनट में, है ना। तो पॉलिनोमियल रिंग चैप्टर ऑब्वियसली थोड़ा सा बोरिंग है और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से कंप्लीट बुक से हटके हैं, मतलब लेंथी भी हैं और टफ भी जिसको आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा बोरिंग कंटेंट भी है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में 90% से बल्कि ज़्यादा बोल सकते हो आप कि चांसेस होते हैं कि पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आपका 8th चैप्टर से बन जाए, यानी कि यूक्लिडियन रिंग से बन जाए। अगर फिर भी कोई भी स्टूडेंट रिस्क नहीं लेना चाहता है तो आप पॉलिनोमियल रिंग को कंप्लीट ना करके आप उसके 20-25 पेजेस कर लीजिए, वहाँ तक आपका क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। समझ में आ गया? तो वहाँ तक अगर इसके साथ अटैच भी करते हैं वहाँ का क्वेश्चन, पॉलिनोमियल रिंग का क्वेश्चन, तो वहाँ तक क्वेश्चन बन जाएगा। 20-25 पेजेस आप कर लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है यूक्लिडियन रिंग का जो क्वेश्चन, ये पेपर क्योंकि 4th यूनिट है तो क्वेश्चन नंबर 7th A हो गई, है ना। एवरी आइडियल इन यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल। सबसे पहले यहाँ पे जो जो टर्म्स यूज हुई है उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भाई यूक्लिडियन डोमेन क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। सेकेंड वन इज प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए ना, तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे, राइट। सो यूक्लिडियन डोमेन क्या होती है, पहले हम थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं। यूक्लिडियन रिंग को, यूक्लिडियन रिंग क्या होती है? यूक्लिडियन रिंग एन इंटीग्रल डोमेन अब इंटीग्रल डोमेन बोला है तो इसका भी हमें पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं भाई, यूक्लिडियन रिंग आने के लिए मेरे पास इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। अब जो इंटीग्रल डोमेन है ये क्या होता है? ये होती है कम्यूटेटिव रिंग प्लस विद यूनिटी भी हम यहाँ पे कहेंगे क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में जो है वो विद यूनिटी भी बोला जाता है। ओके, कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। तो टोटल जो है इंटीग्रल डोमेन में 11 प्रॉपर्टी होती है। 11 कम्यूटेटिव रिंग की होगी 8, 9, 10 और यहाँ पे आप विद यूनिटी भी लेकर चलेंगे। यूनिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ठीक है जी। तो ये होता है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जस्ट ए मिनट, यहाँ पर जो आपको बोला गया है कि कम्यूटेटिव रिंग यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो यूनिटी होगी रिंग में, रिंग हो गया 8 प्रॉपर्टीज, एक कम्यूटेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एक हो गया आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एक होगी विदाउट जीरो डिवाइजर। सो ये जो हम आर रिंग लेकर चले हैं जो कि कम्यूटेटिव होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी होगी विदाउट जीरो डिवाइजर, यानी कि एक इंटीग्रल डोमेन मेरे पास है आर। यहाँ पर यूक्लिडियन रिंग बनने के लिए इसके पास एक और कंडीशन होनी चाहिए, क्या कि फॉर ए बिलोंग्स टू आर वी असाइन नॉन-नेगेटिव इंटीजर, नॉन-नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव इंटीजर की हम बात कर रहे हैं ना, नॉन-नेगेटिव इंटीजर डी ऑफ ए सच दैट, ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, सच दैट डी ऑफ ए। अब ये जो डेफिनेशन है ना, यूक्लिडियन जो डोमेन है, यूक्लिडियन रिंग है, इनकी डेफिनेशंस भी आपसे पूछी जा सकती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या कहता है भाई कि फर्स्ट कंडीशन में डी ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ ए इंटू बी, जहाँ पे ए और बी किसके नंबर है? आर, जो आपके पास है इंटीग्रल डोमेन, इसके नंबर है, ठीक है। सेकेंड कहता है कि अगर यहाँ पर हमने ए को नॉन जीरो नंबर लिया है ना, अगर मैं यहाँ पर ए नॉन जीरो नंबर है, मैं डिवाइड करती हूँ बी से, सो बी क्यू प्लस आर, बी से मैंने डिवाइड किया, डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो हम क्या बताएंगे? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर
r की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या फिर d ऑफ r लेस हो जाएगा d ऑफ b से। ठीक है, d ऑफ r यहाँ पे क्या रहेगा भाई, d ऑफ r यहाँ पे है पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये जो आपने लिया है ना d जो आपने लिया है d ऑफ दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर आप डिवाइड करते हो किसी भी नंबर को, r अगर रिमाइंडर आपके पास है तो या तो वो 0 होगा या फिर d ऑफ r की वैल्यू, क्योंकि आप b से डिवाइड कर रहे हैं, d ऑफ b से लेस आएगी। ओके, ये तो हो गया हमारे पास इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगी डेफिनेशन, प्रिंसिपल आइडियल हम देख लेते हैं। क्या होता है प्रिंसिपल आइडियल, थोड़ा सा ये और देख लेते हैं। प्रिंसिपल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल बनने के लिए अगर मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ S इज एंड अ प्रिंसिपल, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, प्रिंसिपल आइडियल ऑफ R, then S must be generated by an element and S के सभी नंबर जो वो A के मल्टीपल में लिखे जाएंगे। S आइडियल होना चाहिए और जनरेट होना चाहिए किसी नंबर से। ठीक है, तो ये आपके पास दो डेफिनेशंस आई है। हमें बताना है कि यूक्लिडियन डोमेन का हर एक जो आइडियल होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल होगा। ये हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। मेन थ्योरम हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। अभी तक हमारा जो बेसिक चल रहा था, अब देख लेते हैं हमारे पास जो मेन थ्योरम है, प्रूफ कैसे करेंगे हम, प्रूफ देख लेते हैं। लेट R be an Euclidean domain, Euclidean domain हमने लिया, then R is an integral domain। अभी हमने कहा था कि भाई अगर Euclidean डोमेन या यूक्लिडियन रिंग, जो भी आप कहें, यहाँ पे यूक्लिडियन डोमेन कहें या यूक्लिडियन रिंग कहें, ठीक है, अगर यूक्लिडियन रिंग है या यूक्लिडियन डोमेन है तो वो इंटीग्रल डोमेन भी होगा या इंटीग्रल रिंग भी होगा। समझ में आ गया? तो इंटीग्रल हम यूक्लिडियन रिंग लेकर चले हैं, यूक्लिडियन डोमेन आप लेकर चले, यहाँ पे यूक्लिडियन रिंग भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और आर क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन हो गया, इंटीग्रल रिंग होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मुझे जो प्रूव करना है, we have to show that, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि आइडियल अगर मैं लेकर चलूं, we have to show that every ideal of R is principal ideal। ये मुझे प्रूव करना है। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, let A be an ideal of R। A मैंने यहाँ पे कोई आइडियल लिया R का, then there exists an element A belongs to A such that A को मैं ले लेती हूँ कि जो A से जनरेट हो रहा है। यहाँ पे मैंने A नंबर किसका लिया, A का ही नंबर लिया। ठीक है, अगर यहां पर जो मैंने आइडियल लिया है, ए को आइडियल लिया ना आर का, इफ ए इक्वल्स टू 0, अगर तो ए की वैल्यू है 0, मतलब क्या होगा कि ये जो स्मॉल ए है ये भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये जो ए मेरे पास रहेगा ये किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। भी अगर ए 0 है तो इसमें सारे नंबर 0 होंगे। इसका मतलब अगर ये इस फॉर्म में है तो ये 0 से जनरेट कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल आइडियल हो गया इस केस में। ठीक है, इंप्लाइज दैट ए इज प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल अगर नॉन जीरो है तब हम प्रूव करेंगे कि वो क्या होगा, कि वो किसी नंबर से जनरेट करेगा। ओके, अब यहां पर जो नंबर हम लेकर चलते हैं ना कि किस नंबर से वो जनरेट कर रहा है, वो मेन यहां पे है। मैंने यहां पे लिया इफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, अगर ए की वैल्यू 0 नहीं है देन ए मस्ट कंटेन नॉन जीरो एलिमेंट्स। नॉन जीरो एलिमेंट्स, ए क्या करेगा कि ए के पास नॉन जीरो एलिमेंट जरूर होंगे। ठीक है, चलिए, अगर नॉन जीरो एलिमेंट है सो कंसीडर
कंसीडर, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन की हम बात कर रहे हैं तो डी ऑफ ए जो जिसके हमने यहाँ पे बात की ये भी आना चाहिए भाई, ये डेफिनेशन आएगी तभी हम इसका यूज कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कंसीडर सेट ऑफ डी वैल्यूज ऑफ ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ ए। जितने भी ए की नॉन जीरो वैल्यूज हैं उन सब का सेट हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, डी वैल्यूज ले लेते हैं, और वो सेट मैं ले लेती हूँ लेट एक्स बी द सेट, जो यहाँ पे हमने सेट की बात की है, सेट हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। सो एक्स किस फॉर्म में हो जाएगा, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें किस टाइप के नंबर होंगे भाई, इसमें डी ऑफ ए टाइप के नंबर होंगे सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब ये जो डी ऑफ ए है ये सारे के सारे कैसे हैं, नॉन जीरो एंड पॉजिटिव वैल्यूज, ऑल राइट, नॉन जीरो और पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, ये सारे के सारे नॉन जीरो वैल्यूज लेंगे हम, और क्योंकि डी जो होता है ना, डी ऑफ ए अभी हमने बताया वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ओके। देखिए यहां पे आप बता भी सकते हो कि डी वैल्यूज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती है, सो एक्स इज बाउंडेड बिलो, कैसे बाउंडेड बिलो भी, एक्स सेट में ये जो वैल्यूज आई हैं ये सारी की सारी क्या है, नॉन जीरो वैल्यूज है, और हमने कहा कि डी ऑफ ए जो है, डी वैल्यूज जो है वो सारी पॉजिटिव होती है, डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं, है ना। अगर सारी पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव नहीं आएंगी तो वो सेट जो हम बनाएंगे वो बाउंडेड बिलो होगा, उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, बाउंडेड बिलो होता है ना। तो यहाँ पर हमने कहा कि एक्स क्या है, बाउंडेड बिलो, सो लेट डी ऑफ ए नॉट बी इट्स लोअर बाउंड या लीस्ट वैल्यू आप बोल सकते हो, या आप बता सकते हो कि डी ऑफ ए नॉट इज लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स की लीस्ट वैल्यू ले लेते हैं हम, डी ऑफ ए नॉट, ठीक है। सो फॉर हम ऐसे बता सकते हैं कि अगर देखिए एक्स में किसके एलिमेंट है, ए सेट के एलिमेंट है ना, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू ए, अगर डी ऑफ ए नॉट सबसे छोटी वैल्यू है एक्स की, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि डी ऑफ ए नॉट इज लेस देन डी ऑफ बी, लिख सकते हैं ऐसा कि डी ऑफ ए नॉट जो होगी वो इक्वल भी हो सकती है, खैर क्योंकि ये लोअर बाउंड है, तो डी ऑफ बी की वैल्यू या तो लोअर बाउंड की इक्वल होगी, इससे ग्रेटर होगी, क्योंकि ये एक्स सेट का सबसे छोटा नंबर है, ऑल राइट। अभी मुझे जो प्रूव करना है, वी क्लेम दैट कि ए जो है सेट ए, ये ए नॉट से जनरेट होता है, मतलब मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि दिस इज जनरेटेड बाय ए नॉट से जनरेट होगा, तो मतलब मुझे यहाँ पे बताना है ए नॉट एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये जो किसी नंबर से जनरेट हो रहा है ना ए, इसमें यानी कि इसमें जो नंबर्स आप लिखोगे ए नॉट के मल्टीपल में लिखोगे, वो सारे नंबर किसके होने चाहिए, आर रिंग गिवन है तो रिंग के, और इंटीग्रल डोमेन है तो उसके नंबर होंगे, ठीक है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ए नॉट से जनरेट होता है, बहुत सिंपल है, कैसे प्रूव करेंगे, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लेट y नंबर मैंने लिया a का, सो a नॉट भी किसका नंबर है, a का, y भी किसका नंबर है, a का, एंड a नॉट हमने क्या कहा था कि भाई a नॉट हम ले लेते हैं नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए स्टार्टिंग में जब हमने a नॉट यहाँ पे बताया ना, तो ये नॉन जीरो तो ऑलरेडी है ना, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि a नॉट क्या है, नॉन जीरो नंबर है। सो a नॉट और y दोनों a के नंबर है, a नॉट नॉन जीरो है, हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। सो देयरफॉर अगर मैं y से a नॉट को डिवाइड करती हूँ, अगर मैं y से a नॉट को डिवाइड करूँगी, क्योंकि a नॉट जीरो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ कि मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा r, आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा q, ले सकते हैं। सो y इक्वल्स टू a नॉट
Q प्लस R, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा आप और भी लिख सकते हैं, खैर आप बताएंगे इधर। देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स Q and R such that y equals to a naught plus R, where R की क्या क्या कंडीशन होंगे, डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे हमने अप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया। R या तो 0 होगा या फिर D ऑफ R लेस हो जाएगा D ऑफ A नॉट से। A नॉट से डिवाइड किया ना आपने, तो D ऑफ R जो है वो A नॉट से लेस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इफ R नॉट इक्वल्स टू 0, अगर R 0 के इक्वल नहीं है तो कौन सी कंडीशन हुई, तो ये वाली हुई। देन D ऑफ R लेस देन D ऑफ A नॉट, बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? इट इज नॉट पॉसिबल। बता सकते हैं क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि D ऑफ A नॉट इज द लीस्ट वैल्यू लोअर बाउंड ऑफ सेट X एंड दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यूज का जो सेट हमने लिया था उसमें D ऑफ A नॉट सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा नंबर पॉजिटिव नंबर हो ही नहीं सकता। और क्योंकि हमने D यहाँ पे लिया है, इसका मतलब D ऑफ R क्या होगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब D ऑफ A नॉट से लेस नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो लोअर बाउंड था। ओके, यहाँ पे बताओगे आप पॉसिबल क्यों नहीं है, एज D ऑफ A नॉट is the least value of X. So ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्या होगी फिर? implies that R हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर R हमें मेरे पास 0 हो जाता है, if R equals to 0, then यहां से क्या मिलेगा भाई, मुझे पुट कर दीजिए यहां पे R की वैल्यू। देन y इक्वल्स टू a नॉट q, ठीक है, y इक्वल्स टू a नॉट q। यहाँ पे जो q और r हमने नंबर लिए थे, ये r के नंबर हमने लिए थे, राइट, r यूक्लिडियन डोमेन के। अब यहाँ से देखिए आप, y नंबर किसका है, a का नंबर है। सो देयरफॉर फॉर y बिलोंग्स टू a, और हमने क्या किया, a नॉट के मल्टीपल में इसको शो कर दिया। y इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर, सो a के सभी नंबर्स को A के सभी नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, A नॉट के मल्टीपल में लिख सकते हो, ठीक है। A is generated by A naught, implies that A is principal ideal। यही हमें प्रूव करना था कि अगर यूक्लिडियन डोमेन दिया जाए तो यहाँ पर जो उसके हर एक आइडियल जो होगा, एवरी आइडियल, ए हम यहाँ पे आर्बिट्रेरी आइडियल लेकर चले, वो क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, ओह माय गॉड, क्वेश्चन नंबर यहां पर हम ले लेते हैं भाई, इसी का जो सेकंड पार्ट होगा, क्वेश्चन 7th का बी पार्ट आपको दिया गया है, इसी चैप्टर से दिया गया है। लेट आर बी यूक्लिडियन रिंग, R be Euclidean ring, then A B to non-zero element, कैसे है, non-zero elements of R, ये R के non-zero element दिए गए हैं। If A and B associates then show that, देखिए इस चैप्टर की एक एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एक एक डेफिनेशन एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है, और आप देख ही रहे हो हर एक क्वेश्चन, हर एक थ्योरम में भी इनका यूज़ हो रहा है ना। हमें शो करना है कि D ऑफ A किसके इक्वल होगा भाई, D ऑफ B के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर R आपको यूक्लिडियन रिंग बोला गया है, तो वो इंटीग्रल डोमेन भी होगा, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डेफिनेशन, है ना। और अगर आपको एसोसिएट्स दिए गए हैं, एसोसिएट्स क्या होते हैं,
अभी बताते हैं, चलो। लेट आर बी Euclidean ring implies that R be an integral domain. Integral domain, ठीक है। एसोसिएट्स गिवन है, हमें डी ऑफ ए को डी ऑफ बी प्रूव करना है। ऑल राइट, गिवन दैट ए एंड बी आर एसोसिएट्स। अगर हमें एसोसिएट्स गिवन है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट्स वी कैन राइट देयर एग्जिस्ट अ यूनिट आर। यू ले लेते हैं, यू बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट अ यूनिट यू। अब यूनिट क्या होती है? अगर आपके पास 2 नंबर गिवन है आर के, देन ए इक्वल्स टू यू इंटू बी। आप अगर लिख सको तो यू को हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। अ यूनिट यू बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इक्वल्स टू यू इंटू बी। अगर एक यूनिट यहाँ पे यू एग्जिस्ट करे, जो कि यूनिट और यूनिटी में डिफरेंस होता है। यूनिटी होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। यूनिट की अलग डेफिनेशन होती है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको। तो अगर एसोसिएट्स गिवन है, हमारे पास एक यूनिट एग्जिस्ट करती है, जिससे हम लिख सकते हैं ए को ए इक्वल्स टू यू इंटू बी। सो देयरफॉर डी ऑफ ए, अगर मैं डी ऑफ ए की बात करती हूँ, अब ए की वैल्यू क्या है पुट कर दो, डी ऑफ, क्योंकि मुझे प्रूव तो डी ऑफ ए इक्वल्स टू डी ऑफ बी करना है ना, तो मैं यहाँ पे डी ऑफ ए लेकर चलती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, डी ऑफ यू इंटू बी लिख सकते हैं। अगर इंटीग्रल डोमेन है, अभी हमने स्टार्टिंग में कहा कि यूक्लिडियन रिंग है, हाँ, तो इसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, और इंटीग्रल डोमेन है उसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। यूक्लिडियन रिंग में आपको क्या बोला जाता है? फर्स्ट कंडीशन। यूक्लिडियन रिंग में फर्स्ट कंडीशन होती है कि डी ऑफ ए लेस होता है डी ऑफ ए इंटू बी से, है ना। तो यही हमें अप्लाई करना है। दिस इज ग्रेटर देन डी ऑफ बी। 2 की मल्टीप्लाई है ना, 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई है, ओके। ये लेस देन इक्वल भी अप्लाई कर लेते हैं और स्ट्रिक्टली लेस भी अप्लाई कर लेते हैं। ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम यहाँ पे डिपेंड करेगा। क्योंकि मुझे दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे ये प्रूव करूँगी, मुझे यहाँ पे प्रूव करना है कि डी ऑफ ए लेस देन इक्वल हो डी ऑफ बी से, एंड डी ऑफ बी अगर लेस देन इक्वल हो डी ऑफ ए से, दोनों कंडीशन से इक्वल हो जाएगा डी ऑफ ए इक्वल्स टू डी ऑफ बी। अब यहाँ पे क्या कहता है कि डी ऑफ ए को मैंने लिखा, ए की वैल्यू पुट कर दिया, एसोसिएट्स गिवन है, तो सो डी ऑफ यू बी किससे ग्रेटर होगा? क्योंकि यूक्लिडियन रिंग गिवन है, डी ऑफ बी से ग्रेटर होगा। इसका मतलब डी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी ऑफ बी आ गया। एक इक्वेशन तो मिल गई मुझे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन प्रूव कर देते, उसी का यूज करेंगे हम एसोसिएट्स का। नाउ ए किसके इक्वल है? यू इंटू बी के इक्वल है। ए भी किसके? यूक्लिडियन रिंग के नंबर है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ए इक्वल्स टू यू इनवर्स से अगर मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे अगर यूनिट आपके पास यू एग्जिस्ट, क्योंकि एसोसिएट्स गिवन है तो यूनिट एग्जिस्ट करेगी, उसका इनवर्स भी यूनिट होता है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि यू इनवर्स ए इक्वल्स टू बी, ये भी आपके पास एसोसिएट की डेफिनेशन होती है। इसके बाद ही जस्ट हमने इसको प्रूव किया हुआ है, ठीक है। बोथ साइड में यू इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, प्री मल्टीप्लाई, यू इनवर्स इंटू यू इंटू बी। ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी, मतलब यू इनवर्स ए इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं भाई। सो यहाँ पर बी की वैल्यू मुझे मिल जाती है दिस। अब मैं डी ऑफ बी ले लेती हूँ। सो देयरफॉर डी ऑफ बी इक्वल्स टू, मैं डी ऑफ बी लेकर चल रही हूँ, बी की वैल्यू पुट कर दो, डी ऑफ यू इनवर्स ए, 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन है, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी ऑफ ए लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ यूक्लिडियन रिंग, है ना। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? डी ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी ऑफ ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट डी ऑफ ए इक्वल्स टू डी ऑफ बी। देखने में क्वेश्चन कितना इजी है, बहुत ही इजी है। और ये देखिए आप कितना मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दिया गया है ना।
इसके बाद पोलिनोमियल रिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इसी के, क्योंकि पोलिनोमियल रिंग के क्वेश्चन अगर आप नहीं भी करेंगे ना तो भी चलेगा। ओके, 8 का ए पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। 8 का ए पार्ट, इफ R is an integral domain, then आपको प्रूव करना है R of X is also इंटीग्रल डोमेन। अब देखिए यहाँ पे ये जो R of X गिवन है ना, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स है ना, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स। इसको आपको इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है, मतलब आप पहले रिंग प्रूव करेंगे, उसके बाद इंटीग्रल डोमेन की अदर कंडीशंस को प्रूव करेंगे। तो हमें पूरा का पूरा यानी कि 11 की 11 प्रॉपर्टीज यहाँ पे प्रूव करनी पड़ेगी। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या गिवन है, शो दैट polynomial x cube plus 3x plus 1 is irreducible over R, is irreducible over R। ठीक है, तो ये इसके दोनों क्वेश्चंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 के, इसी यानी कि आपको या तो 7th क्वेश्चन करना है या आपको 8th क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो। पोलिनोमियल रिंग अगर आपने चैप्टर किया तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके लिए, अच्छे से ट्राई कीजिए अभी, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है बिल्कुल कि आप ग्रुप एंड रिंग का अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर कोर्सेज अवेलेबल है, ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। एक एक थ्योरम, एक एक क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलेगा और आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस आपकी विल पावर होनी चाहिए और आपकी पढ़ने की इतना जज्बा होना चाहिए कि आप उसको कवर कर सके विद इन द टाइम लिमिट। ट्राई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।